कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ। और अब समय है कार्यक्रम किसान की बात का, जिसमें आपके साथ है कुसुम और अशोक। स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। एक नए विषय के साथ और बहुत सारी आपके लिए जानकारी लेकर आपके साथ उपस्थित है हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट। और जो विषय है आज का हमारा वो है अशोक जी। श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं सबसे पहले तो। और जो विषय कुसुम, जैसा कि आपने बताया, हम आपको बता दें कि आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है स्ट्रॉबेरी में समसामयिक कार्य। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। और इससे पहले कि सवालों का सिलसिला शुरू करें, कुसुम क्यों ना फोन नंबर्स बता दिए अपने श्रोताओं को, किसान भाइयों को। हमारा ये एक फोन इन कार्यक्रम है और हमारे फोन नंबर से जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं 23421089 और 23421608। और इन दोनों ही नंबर से पहले 011 लगाना न भूले, जो कि हमारा दिल्ली का STD कोड। इसके अलावा आप हमारे साथ ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल ID है kkbongold@gmail.com जी। और इसके अलावा एक जरिया और भी है, SMS के माध्यम से लिखिए GOLD गोल्ड, अपने नाम और अपनी जगह के साथ भेज दीजिए अपने SMS, अपने संदेश 53010 पर हमारे तक। और हम आपकी जो भी सुझाव होंगे उनको हम जरूर अपने एक्सपर्ट से साझा करेंगे और फिर आपका उन्हें जवाब मिलेगा जी। तो रहेगा इंतजार आपकी फोन कॉल्स का। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो जहन में यही आता है, अगर सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सेहत के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हमारे जीवन में स्ट्रॉबेरी नाम सुनते थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, क्योंकि खाने की वस्तु है। बिल्कुल। और इसकी उपयोगिता क्या है हमारे निजी जीवन में? और दूसरा सवाल लगे हाथ ये भी पूछ लूं आपसे कि किसान भाई इस फसल को क्यों उगाएं? बिल्कुल, ये दो बातें जो आपने कही कि उसकी उपयोगिता किसान के लिए क्या है और उपभोक्ता के लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं किसान की बात करता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारी जो जोत का आकार छोटा होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो किसान भाई हैं, कई बार वो जो दूसरे फल वृक्ष हैं, बहुवर्षीय फल वृक्ष, उनको उगाने में हिचकिचाते हैं कि अगर हम आम लगा देंगे या हम लीची लगा देंगे या अमरूद लगा देंगे तो हमें काफ़ी टाइम तक पैसा नहीं मिलेगा, तो बच्चे क्या खाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि स्ट्रॉबेरी एक ऐसी फसल है कि अगर किसान भाई लगाते हैं, अक्टूबर का महीने में इसकी रुपाई की जाती है और ये जनवरी में आपको फल देना आरंभ कर देती है। बहुत जल्दी। हाँ, बहुत जल्दी। दिसंबर के अंतिम सप्ताह से ही फल मिलना आरंभ शुरू हो जाता है। तो एक तो किसान भाइयों के लिए ये है कि उन्हें इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं कि हमारा खेत 5 साल 6 साल के बाद हमें फल प्राप्त होगा या 3 साल के बाद प्राप्त होगा। तो एक सबसे बड़ी किसान के लिए है और बहुत कम समय की फसल है। हालांकि इसमें थोड़ी लागत ज़्यादा आती है, लेकिन इससे जो मुनाफा है वो भी ज़्यादा है। बिल्कुल। दूसरा, जहां तक आपने कहा कि उपभोक्ता के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, तो मैं आपको बताऊं कि आजकल बाजार में बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिसमें स्ट्रॉबेरी डाली जाती है। अच्छा। तो अगर जो है प्रसंस्करण के दृष्टिकोण से भी देखें, चाहे वो टॉफी हो, चाहे वो केक हो या आपकी आइसक्रीम हो, बिस्कुट्स हो, सब में स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ रहा है। तो बच्चे भी खाते हैं और हर उम्र का व्यक्ति इसको खाता है। दूसरा इसका है कि क्योंकि ये रंगीन फ्रूट है तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये फायदेमंद है। बिल्कुल, उसके विटामिन C की पर्याप्त मात्रा इसमें होती है। जी। डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लेते हैं इस बीच, हमारे एक श्रोता जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जरूर। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं जहाँ से आप बोल रहे हैं। योगेश जांगड़े जी बोल रहे हैं शायद। जी, क्या बात है? छत्तीसगढ़ से। जी। पूछे, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में तो हमने ऐसी मतलब ये स्ट्रॉबेरी की खेती देखी तक नहीं है। और अगर हम मतलब ये खेती करना चाहेंगे तो मतलब क्या करें, जैसे किससे संपर्क करें कुछ? अच्छा, आपने ये खेती देखी सुनी तो होगी? हाँ, सुने हैं। खाई भी होगी? हाँ जी, बाजार से खाए हैं। मतलब अगर घर में उत्पादन करना चाहे तो कैसे? देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि स्ट्रॉबेरी का उत्पादन अगर बेसिकली देखा जाए तो पहाड़ी फ्रूट है, लेकिन हम इसका उत्पादन जो मैदानी क्षेत्र है उनमें भी कर सकते हैं।
तो लेकिन इसकी जो फूल खिलने के लिए थोड़ी सी कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम द्रुत शीतन या चिलिंग रिक्वायरमेंट कहते हैं, कि हल्की सी ठंड इसको चाहिए फूल खिलने के लिए। तो अगर आपके क्षेत्र में इस तरह का की जलवायु है कि जहां आप अगर खुले खेत में करना चाहते हैं तो इसको थोड़ी ठंड आपको देनी पड़ेगी। अन्यथा ग्रीन हाउस में आप इसको कहीं भी इसको पैदा कर सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने कहा कि हम इसके लिए कहाँ संपर्क स्थापित करें, तो आपकी रायपुर विश्वविद्यालय है, आप वहाँ भी बात कर सकते हैं। नज़दीकी केवी है, वहाँ बात कर सकते हैं। हमारे पूसा संस्थान में बात कर सकते हैं। तो कहीं जहाँ भी विषय विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, अब तो भारत सरकार की तरफ से हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया है। तो वहाँ आपका जो हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट है, जो भी कंसर्न वैज्ञानिक हैं, उनसे आप संपर्क करें। नहीं तो जो आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर है, आप वहाँ भी संपर्क करें। अन्यथा आप हमारे संस्थान में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया योगेश जी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने मौसम के बारे में बात कही कि स्ट्रॉबेरी के लिए ये जो अक्टूबर से दिसंबर का मौसम बहुत अच्छा होता है, तो क्यों ना हम मौसम के बारे में बताएं अपने किसान मित्रों को। सप्ताह के दौरान आसमान में धुंध रहेगी और दिन का जो तापमान है अधिकतम वो रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। बादलों की स्थिति रहेगी 6 ओक्टा। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 90%, न्यूनतम 40%। हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा रहेगी उत्तर उत्तर पश्चिम। कृषि परामर्श सेवाओं में हमारे किसान मित्रों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों की गेहूं की बुवाई हेतु तैयार खेती में पलेवा, उन्नत बीज व खाद की व्यवस्था वो कर लें, और पलेवे के बाद यदि खेत में ओट आ गई है तो उसमें गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तापमान को ध्यान में रखते हुए मटर की बुआई करें। ये थी जानकारी हमारे किसान मित्रों को लिए मौसम को लेकर। जी, तो बहुत उपयोगी जानकारी कुसुम आपने दी। और डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। स्ट्रॉबेरी में समसामयिक कार्य इसी विषय पर हम बातचीत करें। डॉक्टर साहब, इसकी खेती हम करें क्यों, क्या इम्पोर्टेंस है इसका? देखिए, मैंने अभी कहा भी कि हमारे किसान भाई अक्सर जो है इस तरह की फसलें लगाना पसंद नहीं करते हैं जिनमें बहुत देर के बाद आय मिले। कि जैसे गेहूं धान लगाते हैं तो 3-4 महीने की फसल होती है। अगर हम किसी किसान भाई को कहते हैं कि आप फल लगाइएगा, तो वो कहेगा कि नहीं हम साहब, थोड़ी हमारे पास ज़मीन है और अगर हम 3 साल 4 साल तक उसमें कोई बहुवर्षीय फल लगा देंगे तो हमें इनकम नहीं। तो एक तो ये है कि इसकी खेती 3-4 महीने की उपज जो समय है इसका, उसमें ही आपको आय मिलनी शुरू हो जाती है। दूसरा, ये ऐसी भी फसल है कि अगर आपने आम लगा रखा है, अमरूद लगा रखा है, तो उसके बीच में जो अंतर्वर्ती फसल जो हम लगाते हैं, जो कम समय में हमें आय दे देती, बाद में उनको हटा देते हैं, उसके लिए स्ट्रॉबेरी बहुत ही अच्छी फसल है। इसको लीची, आम, अमरूद, किसी के भी बाग के बीच में जो खाली स्थान पड़ा हुआ है, वो वहाँ आप इसको लगा के अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। तो ये उन फलों में से है कि जहाँ हमारे जैसे भारत सरकार का प्रोग्राम चल रहा है कि किसान की आय दोगुनी करनी है, तो उसमें इस तरह की फसलों का बहुत बड़ा योगदान है। जी, हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, हम एक बार आप सभी को फिर से बताना चाहेंगे कि आज का जो हमारा विषय है वो है स्ट्रॉबेरी में समसामयिक कार्य, और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राधा मोहन शर्मा। और जिन माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, एक बार फिर से बता दें कि हमारे फोन इन कार्यक्रम है ये, और फोन नंबर्स हैं 23421089 और 23421608, और इन दोनों ही नंबर से पहले 011 लगाना ना भूलें, क्योंकि ये है दिल्ली का STD कोड। और इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं kkbongold@gmail.com के माध्यम से। SMS के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टाइप कीजिए GOLD गोल्ड और अपना नाम और स्थान के साथ अपना मैसेज टाइप कीजिए और भेज दीजिए 53010 पर। जी, एक कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं? सुल्तानपुर से बोल रहे हैं। नाम आपका स्पष्ट नहीं आ रहा, रेडियो की आवाज थोड़ी धीमी कर दें ताकि हम लोकेश वर्मा। जी वर्मा जी, पूछिए, सवाल पूछिए। सर, जो फल के बारे में बात हो रही है वो हमारी तरफ होगा कि नहीं? जी, सुल्तानपुर में डॉक्टर साहब होगा कि नहीं ये फल? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आपके क्षेत्र में दिसंबर के महीने में थोड़ी ठंड रहती है 15 दिन 20 दिन की, तो आपके वहाँ जरूर हो जाएगा। और लखनऊ में तो लोग इसकी कोशिश भी कर रहे हैं। कानपुर में हमारा जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे इस पर शोध भी हो रहा है, तो आपके क्षेत्र में बिल्कुल हो सकता है।
और अगर आप खुले क्षेत्र में करना चाहते हैं और अगर आप ग्रीन हाउस कंडीशन में इसको करना चाहते हैं तो ये कहीं भी हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं। जी, तो जैसे गेहूं का पलेवा करने के लिए जरूरी है कि वैसे धान काट जो अपने कर दे तो ये धान की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तो विषय धान का और गेहूं के पलेवा की बात नहीं हो रही है, आज तो हम स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे हैं। जी, एक हमारे पास एसएमएस के माध्यम से एक प्रश्न आया है। ये है दिलीप सिंह राजपूत, सोहनगढ़, रतलाम, मध्य प्रदेश से। कहते हैं कि जो ये स्ट्रॉबेरी है 1 एकड़ में कितना उत्पादन कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रति हेक्टेयर जो अगर हम बात करें तो इसके कोई 60 से 70 हजार पौधे लगते हैं 1 हेक्टेयर में, ठीक है। और उसमें प्रति पौधा कम से कम आप मान के चलें कि 300 ग्राम फल आपको देता है जी। तो 18 से 20 टन का उत्पादन इसका प्रति हेक्टेयर का है। तो ये आप मान के चलें कि लगभग 6 से 7 टन स्ट्रॉबेरी आपको प्रति एकड़ मिल जाएगी। उम्मीद है दिलीप सिंह राजपूत जी जो हमारे साथ जुड़े हैं एसएमएस के माध्यम से रतलाम मध्य प्रदेश से, उन्हें अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि ये जो स्ट्रॉबेरी है इसकी फसल को ठंड के मौसम में कैसे बचाएं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसके जो फूल खिलते हैं वो दिसंबर के महीने में खिलते हैं, जबकि तापमान बहुत कम होता है। क्योंकि इसके 2 सीजन है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में उगाना चाहते हैं तो इसके फूल खिलते हैं फरवरी मार्च में जाके, तो उनको उतना नुकसान नहीं होता। लेकिन क्योंकि दिसंबर के महीने में मैदानी क्षेत्रों में इसके फूल खिलते हैं तो पाले से इसको बहुत नुकसान होता है जी। क्योंकि इसमें जो पहले फूल खिलते हैं उनसे बड़े बड़े फल मिलते हैं। तो अगर जो बड़े फूल जो दिसंबर में खिलते हैं और अगर वो पाले से मर जाते हैं तो किसान को आप ये मान के चलें कि आर्थिक दृष्टिकोण से कम 50% तक नुकसान हो जाता है। क्योंकि वही फूल जो फल बनते हैं दिसंबर के फूल से वो मार्केट में उनसे ज्यादा पैसा मिलता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो फल छोटे होते जाते हैं, उनसे आपकी जो आय है वो कम होती जाती है। तो ऐसे किसान भाई जिन्होंने खुले में इसको लगा रखा है तो अब 15 दिसंबर के बाद इस पर एक पॉलीथीन की एक सफेद चादर की आर्च बना के, जैसे लकड़ी 2 आर्च बनाए और कुछ ऐसी 3-4 लकड़ियां उसकी मेड़ के ऊपर लगा दें और ऊपर से उसको सफेद रंग की जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आती है आर पार दिखने वाली, उस पॉलीथीन को अवश्य लगाएं ताकि जो आपकी प्राथमिक फ्लावर जो खिल रहे हैं उनको पाले से बचाया जा सके और आप अच्छी आय कमा सकें। एक श्रोता है हमारे साथ लाइन पर। हेलो। हाँ जी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। नाम बताएं अपना। मेरा नाम अमर सिंह है जी, मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी मस्तापुर गांव से बोल रहा हूँ जी। बताइए क्या पूछना चाहते हैं, आपका प्रश्न क्या है? ये डॉक्टर साहब जो फल के बारे में बताया, ये फल तो हमने आज तक ना तो सुना है, नहीं कभी देखा ना खाया है। अच्छा, ये क्या फल है, इसका और कोई नाम भी होगा? हाँ, नहीं, इसको स्ट्रॉबेरी ही कहते हैं, ठीक है। ये अगर आप बाजार में जाएंगे अभी दिसंबर के अंतिम हफ्ते में या जनवरी में तो आपको प्लास्टिक की डब्बियों में एक लाल रंग का फल होगा जो जो लगभग 20 से 25 ग्राम का होता है। लीची टाइप जैसे होता है। आपको दिखने में ऐसा लगेगा जैसे लीची हो, लेकिन प्लास्टिक के डब्बे में ही बिकती है। और थोड़ा सा खटास लिए ये फल होता है और लाल कलर का होता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और प्रसंस्करण के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसके बहुत सारे उत्पाद बाजार में अवेलेबल हैं। अगर आप बच्चों को भी पूछेंगे तो बता देंगे कि स्ट्रॉबेरी की टॉफी है, ये स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम है। तो इसका प्रसंस्करण में भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो आजकल इस फल की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर आप जनवरी के पहले सप्ताह में अगर जाएंगे बाजार में तो आपको जरूर दिखेगा। तो इसको भी बोने के लिए इसका बीज बाग का कैसे क्या बंदोबस्त करें? हाँ, इसके लिए ऐसा है कि इसके पौधे लगते हैं और वो पौधे जो है या तो आप पालमपुर विश्वविद्यालय है हिमाचल में या सोलन विश्वविद्यालय है हिमाचल में, आपको वहाँ से मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हॉर्टिकल्चर विभाग है वहाँ से आप ले सकते हैं, या आपके महाराष्ट्र में भी महाबलेश्वर वाले एरिया में भी आपको वहाँ से आप इसके पौधे ले सकते हैं और इसकी पौध लगाई जाती है। इसका बीज क्यों नहीं बन सकते? इसका बीज नहीं, मतलब बीज इसका खाया जाता है। फल के ऊपर बहुत छोटा सा होता है, उस बीज को जमाने के लिए आपको कम तापमान की जरूरत पड़ती है, उसके बाद वो जर्मिनेट होता है और उससे आपको तुरंत फल नहीं मिलेगा। इसलिए इसको हम जो है कायिक तौर पर ही प्रवर्धित करते हैं कि एक पौधा अगर पहाड़ों पे आप लगा देते हैं तो क्योंकि वहाँ तापमान कम रहता है तो एक पौधे से 20 पौधे बड़े आराम से बन जाते हैं। या फिर इसको टिश्यू कल्चर से लोग इसको पैदा कर रहे हैं, जैसे कि कुछ महाराष्ट्र की प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपनी लैब में इसके पौधे उगा के और किसान भाइयों को दे रहे हैं। जी, और
ये तो आपने इतना दूर बता दिया कि बताओ हम यहाँ से इतनी दूर नहीं, वहाँ राजस्थान रेवाड़ी नहीं, में भी मिल सकता है। आप जैसे जैन इरिगेशन जैसी संस्थाएं हैं जिनकी आप उनसे फोन पे बात कर सकते हैं, वो आपके घर पे पौधे भेज देते हैं। अच्छा जी। ठीक है ना। तो कुछ बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जी हैं, जैसे अभी तक टेरी भी यहाँ पे टाटा एनर्जी इंस्टीट्यूट वाले भी उसको बनाते थे। अब मुझे नहीं पता किस टाइम पे बनाते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, अगर आप में से संपर्क स्थापित करेंगे तो इनको तो बाजार चाहिए, और ये आपको विद पैकिंग जो है प्लांट्स घर पे भेज देते हैं। जी, शुक्रिया अमर जी। डॉक्टर साहब, बात स्ट्रॉबेरी की हम कर रहे हैं तो जाहिर इसमें प्रजातियां भी, इसकी किस्में भी अलग अलग होंगी। बिल्कुल। तो कौन कौन सी प्रजातियां और कौन सी प्रजाति ज़्यादा गुणकारी इसमें होती है जिसको किसान भाई लगाते हैं, ज़्यादा उसका फायदा उनको मिले? देखिए, क्योंकि ये इसमें बहुत जल्दी फल आ जाता है तो इसकी बहुत सारी प्रजातियां भी विकसित की गई हैं। विदेशों में इस पर काफ़ी काम हुआ है और हजारों प्रजातियां इसकी विकसित की गई, लेकिन जो हमारे भारत में जो जिनकी टेस्टिंग हुई है उनमें जैसे एक पुरानी प्रजाति थी जिसको हम चांडलर कहते हैं। चांडलर की जो स्किन होती है, जो खाल होती है, थोड़ी सी टफ होती है, तो वो इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी खराब होने वाला फल है। तो चांडलर आप लगा सकते हैं। उसके अलावा केमारोजा एक नई प्रजाति आ गई है, जो हमारे बहुत सारे किसान भाई महाराष्ट्र में हैं जो डायरेक्टली बाहर से आयात कर रहे हैं इन फसलों को, उनके पौधे, और वो बेचते भी हैं और खुद भी लगाते हैं। तो केमारोजा है, नबीला एक नई फसल आई है, नई प्रजाति आई है। एक प्रजाति इसकी स्वीट कटराइन थी जो इसको हम पहले लगाते थे, जो गर्म इलाकों के लिए है, तो अब उसकी जगह स्वीट सेंसेशन एक प्रजाति आ गई है। तो ये ओसो ग्रांड एक बहुत अच्छी प्रजाति है मैदानी क्षेत्रों के लिए, जिसको आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ प्रजातियां हैं जिनकी टेस्टिंग भारत में की जा चुकी है। और एक नबीला भी हाल ही एक प्रजाति आई है, नबीला, ये भी बहुत अच्छी साबित हुई। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है हमारे पास एसएमएस के माध्यम से हमें मिला है। ये फिरोज खान पिपरिया इलाई सागर एमपी से इनका प्रश्न है। कहते हैं कि इसका जो बीज है कहाँ से मिलेगा और इसकी मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? देखिए, मिट्टी सामान्य जो दूसरी फसलें होती हैं, बस उनकी जो लवणता है उनमें नमक न हो, वहाँ के पानी में और वहाँ की मिट्टी में, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा, मैंने अभी कहा भी, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्रों का फल है तो इसके पौधे गर्म क्षेत्रों में नहीं बनते। अगर गर्म क्षेत्रों में अगर आपको बनाने हैं तो आपको टिश्यू कल्चर से इसको बनाना पड़ेगा लैब में। तो इसके पौधे पहाड़ों पे आराम से बनते हैं। तो इसके लिए आप सोलन विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप पालमपुर विश्वविद्यालय हिमाचल का, वहाँ से भी ले सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से आप जो स्टेट उद्यान की विभाग है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर कुछ जो प्राइवेट कंपनीज कुछ इसको प्रवर्धित कर रही हैं टिश्यू कल्चर के माध्यम से, आप उनसे इनके पौधे ले सकते हैं। और वैसे भी हमारे किसान मित्रों के लिए जगह जगह पर किसान कॉल सेंटर भी हैं। यदि आप किसी तरह की परेशानी में फंसते हैं और सोचते हैं कि इसका प्रश्न हम कहाँ से, हमें इसका जवाब मिलेगा इस प्रश्न का, तो आप किसान कॉल सेंटर में फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और वैसे भी कई तरह की ऐप सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जारी की गई है हमारे किसान मित्रों की सहायता के लिए। उनमें से एक है कि किसानों और कस्टम हायरिंग केंद्रों द्वारा कृषि यंत्र किराए पर देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसका नाम है CHC फार्म मशीनरी। किसान अपनी स्पर्धात्मक दर पर इस ऐप से कृषि मशीनरी किराए पर ले सकते हैं। और किसान भाइयों और बहनों को इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें और इसका लाभ प्राप्त करें, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए और लाभ उठाइए। जी, कुसुम, एक कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। कौन मैं चेतराम प्रजापति दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी चेतराम जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हाँ, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये आपने फल बताया स्ट्रॉबेरी का, मैदानी क्षेत्र में भी बताया, पहाड़ी क्षेत्र में भी, पठारी क्षेत्रों में भी और क्यारियों में भी बताया, तो ये जो फल पैदा होता है तो ये इसके खाने से हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं इससे और लवण मिलते हैं, जिससे हमारे शरीर की जो क्षमता होती है उस चीज को बढ़ाते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहले जो सवाल मैंने किया था स्वास्थ्य के दृष्टिकोण, देखिए ऐसा है कि आप आजकल सुनते होंगे दवाइयां लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ले लो। हाँ जी, लेते हैं, है ना। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है कि हमारी शरीर में कुछ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट, जब हम खाना खाते हैं तो सारी अच्छी चीजें हमारे शरीर में नहीं जाती, कुछ ऐसे शरारती एलिमेंट भी चले जाते हैं जो फ्री होते हैं। वो आपके किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं, लीवर को कर सकते हैं, हार्ट को कर सकते हैं। तो जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट का ये फंक्शन होता है कि वो उन शरारती तत्वों को पकड़े और उसको बॉडी से बाहर कर दे। तो इसमें विटामिन सी है और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा है, पहली चीज। दूसरा, विटामिन सी का ये बहुत अच्छा स्रोत है जी, ठीक है।
और तीसरा इसमें कैल्शियम, बहुत सारे लवण, बहुत सारे खनिज तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। उनमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये पर्याप्त मात्रा में इसमें होते हैं। तो इसको खाने से ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। पूछिए। ये स्ट्रॉबेरी है ना, ठीक है, आपने बताया इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, खनिज पदार्थ भी होते हैं और इसके खाने से खून साफ होता है। और दूसरा है ना ये, लेकिन मार्केट में इतनी महंगी मिलती है कि आम आदमी किस तरह से इसे खरीदे? जी देखिए, ऐसा है कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और अगर आपके पास थोड़ा सा भी खुला क्षेत्र है तो आप अपने गमले में भी लगा सकते हैं। ये पेरी अर्बन क्रॉप है कि आप, आजकल एक नया सिस्टम आ रहा है सॉइल लेस कल्चर का, उसमें मिट्टी नहीं भरी जाती, ठीक है ना। तो वो गमले इतने हल्के रहते हैं कि आप अपनी छत पे भी उसको लगा सकते हैं और एक पौधा 4-5-6 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो अगर 10 गमलों में आप लगा लेते हो, आपने अपने घर के लिए आपके लिए पर्याप्त होगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि इस फसल में लागत ज़्यादा आती है, तो लागत के हिसाब से, क्योंकि कम समय की फसल है, जल्दी खराब होती है, इसलिए उसका दाम भी ज़्यादा रहता है। जी हाँ, तो जैसे मार्च में जो स्ट्रॉबेरी आएगी वो 60-70-80 रुपए किलो, 60 से 80 रुपए किलो बीच में बिकती है। लेकिन जो अर्ली स्ट्रॉबेरी आएगी बड़े दिन पे, नए साल पे या जनवरी के महीने में, उसका रेट प्राय 200 से 300 रुपए प्रति किलोग्राम होता है। जी इस बीच हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देते हैं। आज़ादपुर फल सब्जी मंडी से प्राप्त जो बाजार भाव हमें मिले हैं उसके बारे में बता दें। फलों की अगर बात करें तो चीकू 35 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आप ले सकते हैं, और किन्नू 20 रुपये केजी है, माल्टा 60 रुपये प्रति किलो और कीवी 90 रुपये प्रति किलो है। सब्जी में करेला 16 रुपये का भाव है केजी का, और बेबी कॉर्न 50 रुपये किलो, बथुआ 28 रुपये, बीन्स 23 रुपये किलो आप ले सकते हैं, और ब्रोंकली 42 रुपये केजी का भाव है। जी डॉक्टर साहब, वक्त हालांकि नहीं है लेकिन फिर भी संक्षेप में एक सवाल और भी मेरे जहन में आ रहा है कि दिसंबर अंत में या जनवरी प्रथम सप्ताह में इसकी तुड़ाई हो जानी चाहिए। हाँ, शुरू हो जाती है, जैसा कि आपने कहा, इसकी तुड़ाई शुरू कैसे करें, सही वक्त क्या है? देखिए, ये मैंने कहा कि ये बहुत ही डेलिकेट फल है और इसकी तुड़ाई जिस दिन होती है उसी दिन इसको बाजार में पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि जनवरी के महीने में भी 3 दिन से ज़्यादा आप इसको नहीं रख सकते। तो इसलिए आवश्यक है कि इसकी तुड़ाई जो प्राय जो हमारे किसान भाई होते हैं वो सुबह 4 बजे से या 3 बजे से इसकी तुड़ाई आरंभ करते हैं। तो इसके लिए हमें रोशनी की भी आवश्यकता होती है, और जब फल की तुड़ाई करें तो लेबर को बताएं कि कभी उसको खींच के ना तोड़ें। क्योंकि इसमें बैंगन की तरह ऊपर हरे वो कैलिक्स लगे रहते हैं, अगर खींच के तोड़ते हैं तो फल में अंदर छेद हो जाता है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। और ठंडे मौसम में इसकी तुड़ाई करें और 6 बजे तक ये फल आपकी मंडी में पहुंच जाना चाहिए ताकि ये फल खराब ना हो। जी बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी आज स्ट्रॉबेरी में समसामयिक कार्य के लिए। वक्त इतना ही है, लेकिन चलते चलते हम ये बता दें किसान भाइयों की बेहतरी के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं कल आप इसी कार्यक्रम में जानेंगे, जानकारी आपको देंगे डॉक्टर YR मीणा साहब। जी हाँ, और चलते चलते हम धन्यवाद देना चाहेंगे आरती का भी, जिन्होंने हम तक फोन कॉल्स पहुंचाई और अपने श्रोताओं को हम जानकारी दे पाए डॉक्टर राधा मोहन के जरिए। और अब आप सभी का धन्यवाद देते हुए नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।